कहाँ बांग्लादेशी खोज रहे हैं लोग। यहाँ इससे ज्यादा पूरा आसाम भरा हुआ है जो आके यहाँ बाएं बाएं चिल्ला रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री। स्टेशन में कितनी गोली चली आपने देखी। अडानी के लिए 100% जमीन हमारा, पानी हमारा, विस्थापन हम हुए और 100% उनका जो उपज है पावर जनरेट करके बांग्लादेश को भेज दिया। लात जूता पड़ रहा है वहां तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप। यहां आकर के जो है वो पीसफुल ट्राइबल आदिवासी जो है, झारखंड मूलतः एक पीसफुल राज रहा है। इन्हीं लोगों ने लिंचिंग किया, इन्हीं लोगों ने सारा तो बांटो काटो का तो यहाँ कार्यक्रम यहाँ भाजपा के राज में हो चुका है। जोहार, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आने वाले हैं 2 दिन बाद 9 नवंबर को, मगर उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे जैसे नारे से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। इस तरह की राजनीति जब धर्म वर्सेस धर्म के करने की कोशिश की जा रही है चुनाव जीतने के लिए, इससे कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी? ये तो एकदम घिनौना हो गया। मतलब ये इस तरह मतलब आदमी नहीं हो गया। मान कटोगे मरोगे बटोगे, ये स्टेज है। और ये एक ऐसे लोग जो अपने को गिरुआ पहन करके शर्म आनी चाहिए उनको कि मुख्यमंत्री हो कि, और ये इस तरह की भाषा उनका चलाया हुआ है। और अब बीजेपी का वो मतलब समझिए पंच लाइन बन रहा है। वो बीजेपी दुर्भाग्य से अपने जो 14 में उनका एजेंडा था कि बिरयानी में गधा घोड़ा ढूंढते चलते थे, वो एजेंडा से निकला ही नहीं। आप बताइए, हम झारखंड में पैदा हुए, यहाँ कहाँ बांग्लादेशी खोज रहे हैं लोग। यहाँ इससे ज़्यादा पूरा आसाम भरा हुआ है जो आके यहाँ बाएं बाएं चिल्ला रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। अपने यहाँ हम देश का गृह मंत्री रहे हैं। बॉर्डर जो है वो होम मिनिस्ट्री देखती है, प्रधानमंत्री देखते हैं कि जिला और जो है राज्य देखता है। तो ऐसे सारे सवालों को, बेबुनियादी सवाल पर अब लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। वो लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से चुन चुन के ये करके ये वोटर को लगता है कि थ्रेट कर रहे हैं। आप जहां लात जूता पड़ रहा है वहां तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप। यहाँ आकर के जो है वो पीसफुल ट्राइबल आदिवासी जो है, झारखंड मूलतः एक पीसफुल राज रहा है। इन्हीं लोगों ने लिंचिंग किया, इन्हीं लोगों ने सारा तो बांटो काटो का तो यहाँ कार्यक्रम यहाँ भाजपा के राज में हो चुका है। जैसे अब वो एक नया नारा दे रहे हैं, बेटी रोटी माटी बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये शायद कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश है। मैया सम्मान योजना से मुकाबला करने में कहीं ना कहीं बीजेपी संघर्ष कर रही है। तो अब उनके बेटी रोटी माटी वाले जो नई बात है उस पर क्या कहेंगे? भाजपा के 18 साल में जो माटी था यहाँ का, उसको तो सारे देश के पूंजीपतियों को बेच दिया। इनके राज में जितना भी हमारा माइंस गया है वो सारे पूंजीपतियों को बेच दिया। लैंड एक्विजिशन में कितनी गोली चली आपने देखी। अडानी के लिए 100% जमीन हमारा, पानी हमारा, विस्थापन हम हुए और 100% उनका जो उपज है पावर जनरेट करके बांग्लादेश को भेज दिया। आज बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं। तो ये तो जमीन तो बेच दिया इन्होंने, जो हमारा खदान था 18 बरस में। अब रहा 18 बरस में जितनी बेटियां यहां से पलायन की हैं, जितनी बेटियां, क्यों? मनरेगा हमने लाया तो गांव से पलायन थोड़ी रुकी है, लेकिन ये बेटियों को जो सबसे असहाय बना के यहाँ अपने राज में रखा, उनको आज हम 7-8 हजार रुपया महीना उनके घर में पहुंच जाएगा। वृद्धा पेंशन, माए बेटी पुतोह दादी मिला करके, बाप दादा अगर है सब मिला के किसी गरीब के यहाँ 8-10 हजार रुपया एक मिल जाता है तो कितना स्टैंडिंग उसके लिए जो है राहत होता है। 1000 रुपया पे ही जितना लोग गिलगिला के हंस रहा था कि बेटी के हमारा, मेरे गांव देहात में तो बच्चों का स्कूल का फी
150 रुपया देना मुश्किल होता है भाई। हम लोग कहीं बाहर ऊपर से नहीं टपके हैं, गांव घर में ही पैदा हुए हैं। तो आप ये बेटी का इनके राज में हाल रहा है। तो माटी और बेटी तो कर दिए हैं, हमारे पीछे दौड़े चल रहे हैं कि हम ये घोषित कर रहे हैं तो ये गोगो मैया कर दिए। ये जैसे 2100 रुपया पुरोहित जी को देना है वो लगा दिए उसमें। तो कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर के अब उनके भाषण में कोई रास नहीं है, कोई दम नहीं है। भीड़ भाड़ा पे लाते हैं। हमारा 1500 आदमी हो लेकिन जो सुनने आता है वही आता है। हम भाड़ा का भीड़ लगा के नहीं करते हैं। कैसे प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है हम नहीं जानते। तो इसीलिए मेरा कहना है कि भाजपा जो बैकफुट पे थी वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाई, और ये भूल जा रहे हैं कि हम पिछली बार 26 आदिवासी विधायक जीते थे 28 में से। इनके पास 2 है। जो लोकसभा हुआ तो 5 के 5 आदिवासी सीट हम जीते। हमारा कंटिन्यूटी है वोट बेस का। और हेमंत सोरेन ने जो सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण किया है, सशक्तिकरण किया है, ये इतना दिन से हम भी झारखंड में देख रहे हैं। सरकार पहला सरकार है जो झारखंडियों के लिए बना है, और भाजपा ही सरकार था वो देश के पूंजीपतियों के लिए था। यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों एक ही पार्टी चला रही होगा या एक ही गठबंधन होगा तो राज्य के विकास के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वो डबल इंजन की सरकार का वो नाम देते हैं उसे। क्या सच में डबल इंजन की सरकार से ही विकास ज़्यादा अच्छा होता है? को तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जीत के आएंगे तब डबल इंजन। अटल बिहारी वाजपेयी का डबल इंजन, उसका नतीजा हुआ कि रघुवर की जमानत जब्त हो गई और चुनाव भी हार गए मुख्यमंत्री होके। उसके बाद मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है। तो इनका कहाँ कोई ऐसा था कि अकेले टूर की तरह चल रहे थे। इनके तो डबल इंजन वाला लगा के ही ठेला जा रहा था। लेकिन ये सारा इंजन और डबल इंजन और ब्रेक जो है, गैर भाजपाई सरकारों के लिए ब्रेक और दूसरों के लिए जो डबल इंजन है, उससे आम आदमी को कैसे रोका जाए, यही इसके पीछे उद्देश्य है। चलते चलते अंत में एक सवाल करेंगे आपसे कि चुनाव अब एकदम सामने है, मतदान की तिथि बहुत करीब है। ऐसे में सत्ता में वापसी करने के लिए ये जो इंडिया अलायंस है, इसके सामने चुनौती क्या है और सुविधा क्या है? देखिए, चुनौती हमारे पास वोटरों का नहीं है, चुनौती हमारे पास साधनों का है। वो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से उनके टिड्डी के तरह पूरे देश के लोग आके और महीनों से पैसा बांट रहे हैं, महीनों से बांट रहे हैं। हर मंत्री एक वो लगता है कि टोला में जाके बैठ रहा है। कितना उसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन हमारा जो रिश्ता है, जो विश्वास है, जो उपलब्धि है, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो चुनौती उनके लिए है वो हमारा बेस है, उसी पे खड़ा होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। रहा सवाल साधन का, तो झारखंडी लोगों की आदत, इन्होंने भाजपा जब से मोदी जी आए हैं चुनाव को इतना महंगा किया है, इतना इसको इवेंट ओरिएंटेड कर दिया है। वो आम आदमी वर्ग जो उम्मीदवार होते हैं वो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनका जनता में पकड़ है वो चुनाव जीतते हैं। धन्यवाद। तो हमने बात की पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी से। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने देश के चुनाव को इतना महंगा और इवेंट ओरिएंटेड कर दिया है कि आम आदमी में जो एक इवेंट की तरह इसे जो देखा जाने लगा है वो बहुत ही अजीब सा हो गया है। मगर कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस है उसका जो भीड़ है वो जेन्युइन है। ये भाड़े पे लाए हुए वैसे भीड़ नहीं है जो प्रधानमंत्री के लिए जुटाए जाते हैं। पहली सरकार है हेमंत सरकार जो कि यहाँ के लोगों के हित के लिए बनी है, यहाँ के लोगों के सुविधा और सोच के तहत बनी हुई है। बने ही रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए। रांची से मैं विजयदत्त पिंटू।